नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा हर एक सप्ताह का आपके टॉप 10 कमेंट लेता हूँ, जो कि आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमेशा बोलते हैं कि जो बड़े वाले चैनल होते हैं वो रिप्लाई नहीं देते हैं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि अपन तो छोटे हैं तो आपका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपकी बदौलत यानी कि आपके आशीर्वाद प्यार से अगर बड़ा भी हो जाऊंगा ना, मतलब कि बड़ा हो जाऊंगा इन द सेंस कि अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, तब भी ये चीज़ें ये चीज़ जो चीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ आपके लिए, वो हमेशा कंटिन्यू रखूँगा। इवन हो सकता है आपके 10 की जगह 20 कमेंट ले लूँ, लेकिन अभी वर्तमान में 10 ही कमेंट ले रहे हैं। और हर एक सप्ताह यानी कि पिछले एक सप्ताह का जो टॉप 10 कमेंट है उसको लेके आपसे रूबरू होता हूँ और आपको इस पे सुझाव देता हूँ या इस पे डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो आज के टॉप 10 कमेंट को लेके हाजिर है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनी से यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सभी एग्ज़ाम के तकरीबन आप देखेंगे कि 310 प्लस एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यानी कि 269 रुपया में आपको 300 से एवं एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 17,000 मॉक टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 250 के अराउंड में मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं आपके टॉप कमेंट का। पहला कमेंट है शिवाली नाम ही है उनका है। सर आपका एज कितना है? देखिए, अगर आप पर्सनल क्वेश्चन ना पूछे तो मुझे लग रहा है कि बेटर होगा। क्योंकि क्या होगा ना कि पर्सनल क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका अपने स्टडी से रिलेटेड पूछेगा तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पर्सनल क्वेश्चन का भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, इससे आपको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो मेरा जो एज है, डेट ऑफ बर्थ, आप अगर लिखना भी चाहो, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं बता दूं, 28/8/94 है। ठीक है, अब इस एज के अकॉर्डिंग मेरा अगस्त में ये 27 हो जाएगा। तो अभी भी मेरे पास हालांकि 3 साल का चांस देगा। एसएससी और रेलवे तो 6 साल का चांस देगा, मतलब ओपन मार्केट से, क्योंकि मैं ओबीसी में हूँ। ठीक है, अगला जो कमेंट है वो ले लेता हूँ, मनीष शर्मा का है। मेरे पास दृष्टि की और स्पीडी रेलवे की बुक है। देखिए, अगर आपके पास दृष्टि की है, स्पीडी की है, अच्छी बात है। बस प्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग है। कहीं आपको देखिएगा बुक में सब चीज़ वही लिखा रहता है, लेकिन एक ही साथ लिखा रहता है। और कहीं कहीं एकदम से डेकोरेट करके लाल पीला हरा करके लिखा रहता है, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। तो बुक लगभग सभी के पास एक ही कंटेंट होता है। सबसे पहले आपको फोकस क्या करनी है कि आप अपने जो बेसिक पॉइंट है, जैसे कि आपको कौन से जो सेक्शन है उस वो आपका कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो बुक लगभग सभी सेम ही है, दृष्टि का हो या आपके एसपीडी का हो। अच्छी बात है, आप बुक इकट्ठा करें, लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसको थोरोली पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार पढ़िए। क्योंकि जब तक आप एक बुक को 4 बार नहीं पढ़ेंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा कि आप 4 बुक को एक एक बार पढ़ें। ठीक है, तो अच्छी बात है, बुक सभी अच्छे हैं, दृष्टि का हो या एसपीडी का हो। सौरभ गया से हैं, शायद गया ही सही होंगे, क्योंकि साथ में लिखा है सौरभ गया। कहाँ गया ये इनको पता है। चलिए, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और रा मार्क्स कितना था? आप कौन से बोर्ड से फॉर्म फिल किए थे? अगर आप शुरू से मेरे साथ कनेक्टेड है तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे जो है वो आसाम में रह रहा हूँ, तो गुवाहाटी बोर्ड से ही भरा हूँ, यानी कि मालेगांव मेरा हेड क्वार्टर है। अच्छा, अगर हम ये नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये भी मैंने वीडियो बनाया था, एक प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट के भी दिखाया था। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरा नॉर्मलाइजेशन 79.16 के अराउंड की ऐसा ही कुछ था, कि 61 था, ऐसा कुछ एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, 79 था ये मुझे याद है। मेरा जो रा मार्क्स था वो 72 था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बढ़े भी नहीं थे। अच्छा, फॉर्म मैंने कहाँ से फिल किया था ये मैंने आपको बता दिया, गुवाहाटी। और गुवाहाटी का जो कट ऑफ गया था वो 78 पॉइंट समथिंग गया था शायद,
ओबीसी का, जनरल का 80 गया था, तो इवन मेरा जनरल से नहीं हो पाता, आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब से आपने प्रिपरेशन किया। देखिए मेरा तकरीबन जून में मेरा फाइनल ईयर हो गया था बीटेक का। जून में, जून 2017 में मेरा फाइनल हो गया था। 17 के बाद घर में आ गया था, यानी कि जून के लास्ट तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि एज भी लगभग ठीक ठाक हो गए थे और मतलब कि घर से बर्डन वगैरह हो गया था कि अब कुछ करो, ठीक है। तो अब कुछ करो तो यानी कि टेक्निकल फील्ड में फिर से जाते तो थोड़ा सा आपको भी पता है कि बीटेक वाले को जेई बनने का अवसर नहीं मिलता है स्टेट में, और सेंट्रल में वैकेंसियाँ कितनी कम आती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे टेक्निकल में नहीं, जो वैकेंसियाँ जनरल में आती है उसमें फ़ाइट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा वैकेंसी आती है। तो जैसे ही 2018 में आया था, तो मतलब कि जून से लेके मैं बताऊं तो सितंबर में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे करना क्या है, कि अब मुझे जनरल फील्ड में जानी है। तो सितंबर से लेके और ये जुलाई जून में मेरा एग्ज़ाम हो गया था ग्रुप डी का 18। तो यानी कि आप मान के चलो 8 से 9 महीना मुझे प्रिपरेशन करने को मिला था ग्रुप डी के लिए। हालांकि शुरू में तो ग्रुप डी का नहीं मैं प्रिपरेशन कर रहा था, सीजीएल का कर रहा था। दिसंबर तक मैंने सीजीएल का ही किया, लेकिन जैसे ही आपके 2018 में वैकेंसी आई तो मुझे लगा कि पहले एक जॉब पकड़ लेते हैं, उसके बाद फर्दर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है मैं आपको बताऊं, कि मैं कभी भी दो एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाता हूं। मैं जेई पे फोकस किया था, आरआरबी जेई पे, पीटी भी हुआ। मेंस में थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी मार्क्स के कारण, एक दो मार्क्स के कारण, हालांकि एक दो मार्क्स बहुत होते हैं, मेरा मेंस नहीं हो पाया था। चलो ठीक है, नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तैयारी भी अभी एक साल भी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो मुझसे ज़्यादा मेहनत किए उनका, उन भाई लोगों का हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन उस वैकेंसी में आपको भी पता है कि कितनी फर्जीवाड़े हुए थे, इस वजह से टेंडर भी चेंज करना पड़ा। तो वो थोड़ा सा दुख वाली बात मुझे लगी कि यार, मतलब मेरा नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी नहीं था, इसलिए दुखी था कि जो गलत तरीके से लोग मतलब कि जॉब प्राप्त कर लिए, इसलिए मुझे दुख लगा। अच्छे लोगों का जॉब लगता है तो मन में तसल्ली होता है कि चलो उसके जैसा हम भी बनेंगे तो हमारा भी निकल जाएगा, लेकिन गलत तरीके से उसमें थोड़ा सा फर्जी बड़ा हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि इसका भी मेरे सिलेक्शन पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शेयर करते रहेंगे, आप क्वेश्चन पूछते रहिएगा। तो आगे देख लेते हैं। प्रदीप का क्वेश्चन है, नमस्कार, ग्रुप डी की वैकेंसी आई है क्या सर 2021 दिसंबर में, प्लीज़ अप्लाई। देखिए अभी ग्रुप डी की वैकेंसी तो आप लगभग भूल जाओ कि 2000 जो 24 के में इलेक्शन है, तो 2023 के अराउंड संभावनाएं दिख रही है कि आ सकती है, लेकिन अभी 2 साल तो आप भूल के जाओ, क्योंकि अभी जो वैकेंसी निकली है उसी का कुछ अता पता नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम तो होंगे, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होते हैं आपके एग्ज़ाम होंगे, तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है ग्रुप डी का। अच्छा, अगला है मोहम्मद सामीम का, एएलपी टेक्नीशियन में क्या 20% मिलेगा या सिर्फ आरआरसी में मिलेगा, इसके बारे में बताइए। जो अप्रेंटिस वाले बंदे होते हैं उनके बारे में ये पूछ रहे हैं कि जो 20% आरक्षण मिलता है अप्रेंटिस वाले का, वो सिर्फ जो आरआरसी है या ग्रुप डी है उसी में मिलता है या एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में मिलता है। आप देखिएगा उसके जो नोटिस रहता है, जो भी निकलती है सीटें अप्रेंटिस की, तो उसमें खुद वो लिखते हैं कि ये जो लेवल पोस्ट है उसमें आपको आरक्षण मिलेगा, और जो लेवल 1 के पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं। तो आपको अप्रेंटिस करने से ना ही एएलपी में और ना ही टेक्नीशियन में कोई फ़ायदा होगा। प्रमोशन वगैरह में हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपको ओपन मार्केट में आपको ना एएलपी टेक्नीशियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में ये 20% का आरक्षण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेरी देख लेते हैं। अगला क्वेरी है इंद्रजीत राव का, एएलपी का वैकेंसी कब आएगी। देखिए एएलपी की वैकेंसी की बात करें तो अभी तो थोड़ा सा आप मान के चलो कि 2 साल नहीं आएगी, 23 में उम्मीद है। सिग्नेचर ब्लू पेन से चंदन सी का है, सिग्नेचर ब्लू अपलोड हो गया है, प्लीज़ बताएं एज आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ब्लैक सिग्नेचर अपलोड नहीं किए तो। देखिए ये जो सिग्नेचर वाला इशू है ना, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके सिग्नेचर जेन्युइन होनी चाहिए, पेन मैटर नहीं करता है। पेन इसलिए हाईलाइट वो कर देते हैं ताकि ब्लैक अच्छे से दिखता है। ठीक है, ब्लैक का जो आप कह सकते हैं व्यू है वो अच्छा होता है, क्योंकि जब भी वो आप स्कैन करेंगे ना तो ब्लैक वाला ज़्यादा लाइटनेस या ब्राइटनेस दिखाएगी, तो इस वजह से वो बोल देते हैं कि आप ब्लैक से करोगे। ठीक है, हालांकि आपने ब्लू से कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ये कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप मान के चलो। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, कल्पना कुमारी का है क्या DRDO MTS का एग्ज़ाम हर साल होता है? नहीं, DRDO का जो एग्ज़ाम होता है वो रैंडमली होता है, जैसे कि आपके RRC ग्रुप डी या रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं, कभी भी नोटिस निकाल देते हैं, कोई इसका पैटर्न नहीं होता है कि कब ये एग्ज़ाम लेंगे, कब ये वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेरी देख लेते हैं, रुदल कुमार का है, आपको बोले थे कि एक वीडियो बनाकर बताइए अप्रेंटिसशिप ITI मेरिट कैसे बनाता है, आप बताए नहीं सर, गरीब बात मानकर चलिए गुरुदेव जी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ कि आपकी कमेंट को नहीं लेंगे। भाई आप भी उन्हीं की तरह हो जो जिनका की कमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो रैंडमली जिनका पिक हो जाता है, पिक हो जाता है, मैं किसी का नाम इन तो देख के नहीं पहचानता हूँ ना कि रुदल भाई ऐसा दिखते हैं या ये भाई ऐसा दिखते हैं तो इन्हीं का कमेंट लिया जाए। रैंडमली जिनका सेलेक्ट हो जाता है। मैं किसी को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ कि इनका कमेंट ही नहीं लेना। भाई आप ही की वजह से है तो कैसे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी का मतलब कि इस तरीके से करता हूँ कि इन्हीं का लेना है। तो ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप जो ITI मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। देखिए, जो अप्रेंटिसशिप में जो मेरिट लिस्ट बनता है वो 50% आपके 10th वाले जो मार्क्स होते हैं, और जो आपके ITI वाले मार्क्स होते हैं उसका 50% का एवरेज लेके बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है कपिल जी का, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ ग्रुप डी क्वालिफाइड बंदों के इंटरव्यू लो। अच्छा, ग्रुप डी क्या, कोई भी बंदा जो अपना क्वालिफाई हो या ना हो, मतलब अपना स्ट्रगल या अपना सक्सेस स्टोरी बताना चाहता है, तो मैंने आपको जो लिंक है वो भी दे दिया है कि आप मुझसे फेसबुक जो पेज है उस पे जुड़िए, या आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे मेल पे, या मुझे मैसेज कीजिए जो इंस्टा है वहाँ पे, जिससे कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूँ। तो आप अगर सामने आते हैं तो आप मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं डिजिटली। आप जानते हैं कि फिजिकली तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं अभी, और फिजिकली जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि जॉब से तो कहीं जाने का मतलब कि यहाँ पे होता नहीं है। इवन घर जाने के लिए सपना हो गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो डिजिटली अपन लेंगे, लेकिन आप इसके लिए आगे आइए, तो मैं तो हमेशा आपको इनवाइट करता हूँ। चलिए ठीक है, तो ये थे टॉप 10 कमेंट। आशा करते हैं आपके जितने भी कमेंट थे वो मैंने लिए, और जिनका छूट गया वो अगली बार ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपका भी लिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह से कमेंटबाजी करते रहिए। थोड़ा सा अगर गाली वाली भी आती है तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि मन शांत रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।